भाषा व हिंदी का मानक रूप। पहले भाषा किसे कहते हैं? देखो, भाषा किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, इसका अर्थ है बोलना। अतः जिसे बोला जाए वह भाषा है। वस्तुतः भाषा मानव भावों को व्यक्त करने का साधन है। वैसे तो मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अन्य अनेक साधनों का प्रयोग करता है, यथा रेल का गार्ड हरी झंडी तथा लाल झंडी के संकेत से रेल को चलाने और रोकने के भाव को व्यक्त करता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार बस का परिचालक कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। इसी प्रकार बच्चा भी हंसकर या रोकर अपने भावों को व्यक्त करता है। किंतु इन संकेतों या चिन्हों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन सार्थक ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। ये ध्वनि संकेत एक व्यवस्था में बंधे होते हैं। ठीक है, देखो एक तो व्यवस्था होती है भाई। जिस वर्णमाला है उसको हम पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं भाई क्या 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 क्या। या फिर इनकी वजह से राम पुस्तक पढ़ता है, गीता गीत सुन रही है। इन दोनों वाक्यों में ध्वनियाँ एक व्यवस्था में निबद्ध होकर पूर्ण भाव व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, तो भाषा का अर्थ है ना, जैसे बोला हुआ भाषा है ये है। बाकी जो व्यवस्थित हो, क्या हो, व्यवस्थित व्यवस्था बंधे हो और सार्थक हो भाई, अर्थ हो इनका कुछ, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भाषा का मानक रूप। तो भी देखो यहाँ पे मानक से मतलब क्या है? जो मान्य हो। ठीक है, जो सब जगह चलता हो, मान्य हो भाई, जिसको सब मानते हो, जानते हो, समझते हो। तो पहले तो मानक रूप समझा कि ये कह लो जिसको सरकार मानक मानती हो। ठीक है, जिसको देश के विद्वान मानते हो। मानक भाषा किसी देश या राज्य की वह आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित लोगों द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। यह व्याकरण सम्मत भाषा होती है तथा अपने देश की संपर्क भाषा होती है। ठीक है, तो जिसमें कई जो कारण बताए हैं, कई तरीके बताए हैं कि मानक भाषा क्या होती है कि सामाजिक भी कार्य उसमें होते हैं, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, सब। ठीक है, और सबसे ज़रूरी क्या है? प्रशासनिक कार्य होते हैं। ठीक है, उसमें और फिर ये व्याकरण सम्मत भी व्याकरण के अनुसार चलेगी और संपर्क भाषा होती है। ठीक है, अगला है हिंदी के मानक रूप के बारे में। तो हिंदी के मानक रूप देखो, मानक भाषा की परिभाषा मानक हिंदी पर लागू होती है। हिंदी खड़ी बोली वर्तमान उत्तर भारत की मानक भाषा है और इसका मूल स्थान दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र है। लेकिन आज मानक हिंदी का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, अतः उसके लिखित और मौखिक रूपों में अंतर आ गया है। इस प्रकार से खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवियों पंत, प्रसाद, निराला, दिनकर, गुप्त आदि की भाषा को हिंदी का मानक रूप कहा जा सकता है। ठीक
ठीक है भाई, ध्यान रखो कि प्रसिद्ध जो कवि हैं उनका भी हमें देखना है। ठीक है कि ये क्या है, जैसे प्रसाद पंत हो गए और निराला दिनकर गुप्त। इसके साथ साथ रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों और पाठ्य पुस्तकों से भी हिंदी के मानक रूप का पता चलता है। ठीक है, जो किताब हम पढ़ रहे हैं उससे भी ये भी हिंदी के मानक रूप में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। तो रेडियो पे जो आती है, टीवी पे जो सुनते हैं हम, अखबारों में पढ़ते हैं हम, तो मानक भाषा के बारे में तो यही था। ठीक है, चलो कोई प्रश्न जरूर पूछो इस बारे में।